तो आइए बात करते हैं भीख के बिजनेस मॉडल की। इसकी चर्चा होती आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना ही किसी न्यूज चैनल पर, ना संसद में और ना ही चाय के नुक्कड़ पर। लेकिन ट्रैफिक सिग्नल से लेकर मंदिर के मेन गेट तक ये बिजनेस मॉडल हिट है। भीख का बिजनेस मॉडल, ये फिगर इतना बड़ा है कि 2025-26 के इसरो के बजट से 10 गुना ज्यादा है। 17वीं सेंचुरी के डच ट्रैवलर फ्रांसिस्को पैलेसर्ट ने लिखा था, कभी सोचा है जो भिखारी कल तक प्लेटफॉर्म पर था आज अचानक गायब कहां हो गया, कहां चला गया। ब्रिटिशर्स ने भारत को दुनिया के सामने भिखारियों का देश बनाकर प्रेजेंट किया। यहाँ पैसा दया से नहीं दिया जाता, घिन्न से दिया जाता है, डर से दिया जाता है, ताकि इस घिनौने भिखारी से छुटकारा मिले। भगवत गीता में चैप्टर 17 श्लोक 22 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हमारे देश भारत में रोज कहीं ना कहीं ट्रेन के किसी डब्बे में बैठा एक बच्चा अपनी जिंदगी से ज्यादा उस रुमाल में दिलचस्पी दिखा रहा होता है जिसमें व्हाइट फ्लूइड टायर पंचर का सॉल्यूशन होता है। ना तो उसकी कोई माँ होती है, ना तो उसका कोई बाप होता है, ना उसका कोई गांव होता है, ना उसका कोई परिवार होता है। बस होता है तो एक भैया जो हर रोज सुबह उसे प्लेटफॉर्म पर छोड़कर कहीं चला जाता है। ये है हमारे भारत का सबसे क्रूर और भयावह धंधा, जो हमारी आंखों के सामने है पर पता नहीं क्यों हमें दिखाई नहीं देता या हम देखना नहीं चाहते। तो आइए बात करते हैं भीख के बिजनेस मॉडल की। इसकी चर्चा होती आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना ही किसी न्यूज चैनल पर, ना संसद में, ना किसी इलेक्शन मैनिफेस्टो में और ना ही चाय के नुक्कड़ पर। लेकिन ट्रैफिक सिग्नल से लेकर मंदिर के मेन गेट तक ये बिजनेस मॉडल हिट है। आपको मिलेंगी लड़कियां जिनके हाथ में गोद लिए रोते बच्चे होंगे, आपको मिलेंगे अपाहिज बुजुर्ग लोग, अंधे और अपंग कर दिए गए ऑर्गेनाइज्ड भिखारी। और इनको मैं ऑर्गेनाइज्ड ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। इकोनॉमिक टाइम्स ने 8 दिसंबर 2024 को अपने एक आर्टिकल में कोट किया कि इंडियन बेगिंग इंडस्ट्री की वर्थ 1.5 लाख करोड़ रुपए की है। ये फिगर इतना बड़ा है कि 2025-26 के इसरो के बजट से 10 गुना ज्यादा है। जरा सोचिए, भीख का बिजनेस मॉडल जो ना तो कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है, ना ही कोई रिसर्च करता है, बस करता है तो क्राइम, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और सिंपैथी का धंधा। लेकिन ये भीख का बिजनेस मॉडल इतना हिट हो कैसे गया, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। थोड़ा नहीं, वैसे काफी पीछे जाना होगा। 1500 BC से 600 BCE, वो समय जिसको हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इस दौर में ब्रह्मचारी और तपस्वी लोग घर घर जाकर बड़े आदर के साथ भिक्षांदेही बोलते और भिक्षा मांगा करते, और समाज इसको कभी भीख की नजर से नहीं देखता था, बल्कि समाज इसको सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी समझता था। घर के लोग जब किसी तपस्वी को खाना या कपड़े दान देते थे तब वो पुण्य कमाते थे। उन्हें लगता था कि वो भी एक अच्छे काम का हिस्सा बन रहे हैं। इसका सबूत आपको अथर्ववेद में मिलेगा। भिक्षाम देहि इति विदन्ति स धर्मा सनातना, मतलब कि भिक्षा मांगना और देना दोनों धार्मिक काम है और सनातन परंपरा का हिस्सा है। पर फिर धर्म बदला, राजनीति बदली और जो कभी पुण्य था वो पाप बन गया और भीख मांगना एक धंधा बन गया। अर्थशास्त्र में चाणक्य जी ने साफ साफ लिखा है कि राजा का कर्तव्य है स्टेट के हेल्पलेस लोगों की रक्षा, जिसमें बूढ़े, अनाथ, कमजोर लोग सबके सब आते हैं। लेकिन फिर हमारे देश में 11वीं और 12वीं सेंचुरी के बाद मुस्लिम इन्वेजन शुरू हुए। अकबर से लेकर औरंगजेब तक एक पूरी स्ट्रैटेजी थी जिसमें भीख, स्लेवरी, एक्सप्लॉयटेशन, इन सब चीजों को गवर्नेंस का एक पार्ट बनाया गया। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। 17वीं सेंचुरी के डच ट्रैवलर फ्रांसिस्को पैलेसर्ट ने लिखा था, बंगाल और मुगल एम्पायर में बच्चों को चुराया जाता था, खरीदा और बेचा भी जाता था। मुगलों के टाइम पर जब अकाल आता था, जैसे कि आया 1631 का डेक्कन गुजरात मालवा का अकाल, तो मुगल सरकार कुछ नहीं करती थी। फ्रांसिस्को पैलेसर्ट ने मेंशन किया है, अमीर सारा राशन जमा कर लेते थे, औरतों बच्चों को बेचा जाता था। इतनी बुरी हालत हो गई थी कि इंसान एक दूसरे को खाने लग गए थे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो जिंदा बचे वो सड़क पर आ गए।
वो सिस्टम जहां राजा का काम था स्टेट के हेल्पलेस लोगों की रक्षा करना, मुगल्स ने उस सिस्टम को क्रैश कर दिया और एक नया कल्चर बॉर्न हुआ जिसमें भीख मांगना जरूरत बन गई। फिर 17वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आए, मुगलों के भी गुरुजी। मुगलों ने तो तलवार से काटा, लेकिन ये जनाब हमें कलम से काट गए। आते ही इन्होंने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू लूट स्टार्ट करी और फिर 1793 में एक ऐसा काला कानून लेकर आए जो भारत के किसान को भिखारी बनाने का पहला मास्टर स्ट्रोक था। वो था 1793 का परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। इस एक्ट से ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम इंपोज किया। किसान से जमीन छीनकर जमींदार को दे दी गई और जमींदार को बोला गया तुम हर हाल में फिक्स टैक्स भरोगे, चाहे फसल हो चाहे फसल ना हो। अब जब फसल बर्बाद होती थी तो जमींदार टैक्स नहीं भर पाता था और उसकी जमीन छीन ली जाती थी। अब जमींदार भी बन गया भिखारी और किसान तो पहले से ही सड़क पर था। ब्रिटिशर्स ने भारत को दुनिया के सामने भिखारियों का देश बनाकर प्रेजेंट किया। उन्होंने डेलिबरेटली रोड पर गरीबी बढ़ाई। उन्होंने हमारी गरीबी की फोटो खींचकर यूरोप में सिंपैथी, फंडिंग दोनों कमाई और हम अपने ही गांव में रोटी के लिए भिखारी बन गए। अंग्रेजों के टाइम में 1837-38 के अकाल में 8 लाख लोग मारे गए। 1876-78 के अकाल में 50 लाख लोग मारे गए। ओवर टाइम ये इम्बैलेंस इतना ज्यादा हो गया कि भीख मांगना एक लेजिटिमेट और प्रोटेक्टेड करियर बन गया। पर बात यहां तक नहीं रुकती है। आज भीख एक प्रोफेशन नहीं, एक पूरा माफिया एंटरप्राइज बन चुका है जिसका सीईओ भी है, नेटवर्क भी है, फुट सोल्जर्स भी हैं और तो और कुछ करोड़पति भिखारी भी हैं। नागपुर में एक भिखारी के पास 1.25 लाख कैश मिला। एक भिखारी के पास तो एटीएम कार्ड, स्मार्टफोन, बैंक की पासबुक तक थी। लखनऊ में तो एक भिखारी के नाम पे 2 फ्लैट और एक स्कूटी भी मिली थी। वो हर महीने 30,000 रुपए कमाता। सोचो, ये वो लोग हैं जो इनकम टैक्स भरने वालों से ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ पैसा नहीं है। कभी सोचा है जो भिखारी कल तक प्लेटफॉर्म पर था आज अचानक गायब कहां हो गया, कहां चला गया? जो भिखारी सिस्टम के लिए बेकार हो जाता है, जो कुछ नहीं कमाता या जो मेंटली स्टेबल नहीं रहता है, उसकी किडनी, लीवर, कॉर्निया सब कुछ बिकता है। दिल्ली के एम्स के एक रिटायर्ड डॉक्टर ने 2019 में अनोनिमसली बताया था उनके पास कई ऐसे भिखारी लाए गए जिनके ऑर्गन्स मिसिंग थे और उनके केस की कोई रिकॉर्ड हिस्ट्री नहीं मिली। इसलिए हो सकता है जो बच्चा तुम्हें भूखा लगता है कल किसी ऑपरेशन थिएटर पर पड़ा हो, बिना होश, बिना किडनी के, भगवान जाने। आज भी अगर आप किसी बाबा जी, गुरु जी या पंडित को सुनोगे तो एक ही लाइन हर प्रवचन, हर सत्संग में बार बार घूमती आपको सुनाई देगी, जो दान देता है उसका भाग्य चमकता है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि दान देना किसको है। बाबा जी माफी चाहता हूं लेकिन आप जमीनी हकीकत से रूबरू नहीं हो। आपको नहीं पता लेकिन मंदिर के बाहर गोद में वो बच्चा पिछले 5 साल से रो ही रहा है। उसको किसी ने सोता हुआ नहीं देखा, उसको किसी ने बड़ा होते हुए नहीं देखा। उसकी फुल टाइम जॉब है उस गोद में रहना और रोते रहना। हर ट्रैफिक सिग्नल पर एक कुपोषित सा लड़का एक ही राग अलापता फिरता है, भैया 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है जिस देश में हर दूसरे मोहल्ले में भंडारा या लंगर चलता हो, ये उस देश में 2 दिन से भूखा है। हर रेलवे स्टेशन पर एक ना एक आदमी किसी पैसेंजर को पकड़कर एक ही कहानी सुना रहा होता है, भैया यहाँ आया था, जेब काट ली, मुझे घर जाने के लिए पैसे दे दो। लेकिन वो घर कभी नहीं पहुंचता, उसकी मंजिल होती है स्टेशन के बाहर वाला देसी दारू का ठेका। और एक नया ट्रेंड चला है, पब्लिक प्लेस पे 2-4 आंटियां आपको पकड़ लेती हैं, छाती पे छोटा सा इंडिया का फ्लैग लगा देंगी और बहुत ही इंटेलेक्चुअल वे में भीख मांगती हैं। कुछ भिखारियों में तो इतना दिमाग है कि एक्सरे लेकर घूमते हैं, पता नहीं कहां से किसका एक्सरे उठा लेते हैं और उसको लेमिनेट करा के रखते हैं। परमानेंट टूल बना चुके हैं उस एक्सरे को, जो 2014 का है। लेकिन कृपा ऐसी है समाज की कि 2025 आ गया है, आज तक खाने के लिए दे रहे हैं इस भिखारी को। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके चाहे कहीं चला जाऊं, पता नहीं कहां से एक नाक टपकाता हुआ बच्चा हाथ में गुलाब लेकर अपने आप प्रकट हो जाता है। और तो और सच तो ये है बाबा जी, जिनको हम दान समझकर पैसा देते हैं वही लोग हमारे धर्म की बेइज्जती करते हैं।
मंदिर के गेट के बाहर माँ बहन की गालियां देते हैं, मंदिर की दीवार पर पेशाब करते हैं। भगवान के दर्शन के रास्ते पर कभी आप जाओ, देसी दारू की बोतल, डायपर की बदबू, ये सब चीजें मिलती हैं। और हम सिर्फ इसलिए दान देते हैं क्योंकि आप ही ने बोला था, जो दान देता है उसका भाग्य चमकता है। तो बाबा जी, आपको एक बात याद दिलाना बहुत जरूरी समझता हूं। सनातन धर्म में अंधा दान कभी पुण्य माना ही नहीं गया। भगवत गीता में चैप्टर 17 श्लोक 22 में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो दान गलत जगह, गलत समय और गलत व्यक्ति को दिया जाए वो तामसिक दान होता है, उसका फल पाप होता है। अगर आपको दान देना ही है तो किसी वेरीफाइड एनजीओ को दो, ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम या स्किल ट्रेनिंग सेंटर को दो। जो लोग सच में डिजर्व करते हैं, उन्हें जरूरत है आपके पैसों की, ना कि उस लड़के को जो हर दिन व्हाइटनर सूंघता है। वो आपके पैसों से अपनी मौत खरीद रहा है और आप सोच रहे हो कि आप पुण्य कमा रहे हो। अगर मदद ही करनी है तो उस भिखारी को सड़क से हटाओ, रिहैब में भेजो या जेल में डाल दो। पर तुम्हें उसके कटोरे में पैसा डालकर लगता है तुम उसके साथ खड़े हो। तुम उसके साथ नहीं, तुम देश के खिलाफ खड़े हो। तुम दुनिया के सामने अपने भारत का मजाक बनवा रहे हो। फॉरेन टूरिस्ट इंडिया से क्या याद लेके जाते हैं, कभी सोचा है? ताजमहल, गंगा आरती, संस्कृति? नहीं, उन्हें याद रहते हैं ये भिखारी। उनकी रील्स होती है इंडिया द लैंड ऑफ बेगर्स। कोई लिखता है वी वर सराउंडेड बाय डर्टी किड्स बैंगिंग द कार विंडो। किसी की कैप्शन होती है वी हैड टू थ्रो कॉइंस जस्ट टू गेट रिड ऑफ देम। और हम सोच रहे होते हैं उसको याद रह जाएगा इनक्रेडिबल इंडिया। Oh my God, I escaped. इनक्रेडिबल तो है वैसे, शायद रह जाता होगा यार। यूरोप, अमेरिका में भी भीख मांगते हैं भिखारी, लेकिन एक कोने में बोर्ड लेकर चुपचाप बैठे होते हैं और लिखा होता है हेल्प मी। और इंडिया में कपड़े खींचता है, गाली देता है, विंडशील्ड पर थूक देता है। यहाँ पैसा दया से नहीं दिया जाता, घिन्न से दिया जाता है, डर से दिया जाता है, ताकि इस घिनौने भिखारी से छुटकारा मिले। सोच के देखो, जो पैसे से तुम पुण्य कमाना चाहते हो वो असलियत में तुम्हारे देश की बेइज्जती खरीद रहा है। ये चैरिटी नहीं है, ये नेशनल एम्बैरेसमेंट है। दया दिखानी है तो उन पे दिखाओ जो डिजर्व करते हैं, ना कि उन पे जो धर्म, सड़क, संस्कृति तीनों की बेइज्जती कर रहे हैं। इंसानियत का मतलब ये नहीं है कि तुम हर नकली आंसू के लिए नोट निकालने लगो। अब समय आ गया है बेगिंग के लिए जीरो टॉलरेंस दिखाने का। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है इंदौर, जहां सफाई ही नहीं, सड़कों से भीख भी साफ की जा रही है। इंदौर की पुलिस, एनजीओ और एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर क्लियर स्टैंड लिया, भीख लेना और देना दोनों अलाउड नहीं है। फेक भिखारी उठाए जा रहे हैं, कुछ को शेल्टर मिल रहा है, कुछ को रिहैब और कुछ को सीधे जेल में डाल रहे हैं। जो सच में मजबूर है उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर, मेडिकल हेल्प और रिहैबिलिटेशन। पर जो प्रोफेशनल धंधा चला रहे हैं उनके लिए एक ही मैसेज है, भाग जाओ या सुधर जाओ। ये मॉडल हर शहर को चाहिए, ये अप्रोच हर सिटीजन को अपनानी होगी। और कहानी यही खत्म नहीं होती है। जिस भीख का धंधा कल तक सिर्फ सड़क तक सीमित था, आज वो बांग्लादेश और म्यांमार के जरिए भारत में घुस रहा है। हमारी अगली कहानी इसी के बारे में है, बहुत जल्द आएगी। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए। जय हिंद।